हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा जर्नल एंट्री और इस चैप्टर में से आज हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा वास्ट चैप्टर है और इस वीडियो क्लास में सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नहीं कर पाएंगे। सो मिनिमम कम से कम आपको मैं 5 वीडियो क्लास तो जरूर प्रोवाइड करूंगा सो दैट कि एक एक जर्नल एंट्री जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इजी से लेकर हार्ड लेवल तक पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें मिनिमम 6 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट रूल्स और डेबिट क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक ट्रेडिशनल रूल और एक मॉडर्न रूल, जिस ट्रांजैक्शन में जो रूल अप्लाई होगा मैं आपको इजी वे में सिखाता हुआ प्रोसीड करूंगा। मैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। टोटल हमारे पास 5 ट्रांजैक्शंस है। पहला, कृष्णन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000। 1,80,000 रुपए से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है। अगर डेट होगा तो डेट वाले कॉलम में हम डेट को लिखेंगे यहाँ पर डेट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, सीरियल नंबर डाल देते हैं ए। ठीक है, तो कृष्णन स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 1,80,000। 1,80,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा इन द नेम ऑफ कैपिटल। कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट करा जाता है, कैपिटल कभी भी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट करा जाता है। ये क्या है? मॉडर्न रूल के हिसाब से। बिजनेस में 1,80,000 आया, कैश आया इन द नेम ऑफ कैपिटल, तो पहली जनरल एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप खुद लिख लेना, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 1,80,000। नरेशन में नहीं लिख रहा। अमाउंट डेबिट साइड में 1,80,000 और क्रेडिट साइड में 1,80,000। क्लियर? पहला ट्रांजैक्शन। सेकंड वन, परचेज फर्नीचर फॉर 8,000। 8,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया तो इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस में फर्नीचर आया और कैश गया। फर्नीचर नाम का असेट इंक्रीज हुआ और कैश नाम का असेट डिक्रीज हुआ। क्लियर है ना? ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ट्रेडिशनल रूल भी अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर है मॉडर्न रूल भी। अब दोनों रूल को अच्छे से समझते हुए चलना। जिस क्वेश्चन में जो रूल आपको इजीली समझ आए उस रूल को अप्लाई करो। अल्टीमेटली आपने एंट्री सही पास करनी है बस, चाहे वो ट्रेडिशनल रूल हो या मॉडर्न रूल हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। फर्नीचर परचेस करने से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 8,000, क्रेडिट साइड में भी 8,000। क्लियर? थर्ड पॉइंट, परचेस मशीनरी फॉर 30,000। जैसे फर्नीचर परचेस किया था, सेम मशीनरी परचेस करने की एंट्री हमारी। मशीन आई, कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सी की एंट्री बनेगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। क्लियर? ये भी फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर 10,000। जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो गुड्स या स्टॉक का नाम जनरल एंट्री में नहीं आएगा। गुड्स को परचेज करते समय परचेज वाला वर्ड जो है वो यूज होता है। यही गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो गुड्स की जगह सेल वाला वर्ड यूज होता है। परचेज गुड्स की एंट्री डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसे भी यूज कर सकते हो या ऐसे मान लो ना, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है। एक्सपेंस कभी इंक्रीज हो तो वो डेबिट होता है, रेवेन्यू कभी इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होता है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 की एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही गुड्स अगर हम उधार पे परचेस करते हैं, क्रेडिट में परचेस करते हैं, तो यहां पर सप्लायर का नाम आ जाएगा, क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। अगर कैश में परचेस करेंगे तो परचेस डेबिट टू कैश। अमाउंट है 10,000 और 10,000। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मी ट्रेडर्स फॉर रुपीज 20,000। देखो यहां पर सप्लायर का नाम आ गया लक्ष्मी ट्रेडर्स। दैट मीन्स कि ये ट्रांजैक्शन हमारा क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में पैसा तो नहीं गया, पर गुड्स तो परचेज किया हमने, जो मैं आपको कुछ देर पहले समझा रहा था, वो एंट्री यहां पास करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज कर लिया तो यह तो हमारा एक्सपेंस ही, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश नहीं गया, इस बार हम क्या लिखेंगे? सप्लायर के नाम को हम शो करेंगे। सप्लायर कौन है यहां पर? हमारा लक्ष्मी ट्रेडर्स। तो एंट्री बनेगी टू लक्ष्मी ट्रेडर्स। ठीक है, तो अमाउंट आएगा 20,000। ये डी और ये ए पार्ट है।
मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आपको डेट गिवन है तो डेट वाले कॉलम में डेट को मेंशन करना, वरना आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं उसको आप। हर ट्रांजैक्शन के बाद नरेशन लिखना कंपलसरी है, मैं नहीं लिख रहा, पर आप जरूर नरेशन लिख देना। ये मेरा पूरा वीडियो क्लास फोकस करेगा जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करना है इस वीडियो क्लास में, टोटल 5 वीडियो क्लास में। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमारे पास 7 ट्रांजेक्शन हैं। पहला ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी ₹2000, सैलरी पे किया। सैलरी पे करने का मतलब क्या होता है कि सैलरी इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस कभी भी हमारा इंक्रीज होता था वो हमारा डेबिट होता है। सैलरी पे किया और क्या गया हमसे, कैश गया। सैलरी पे किया और कैश पे किया हमने, है ना, इन द नेम ऑफ सैलरी। तो एंट्री हमारी बनेगी, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो तो हमेशा उसको डेबिट करना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जैसे पिछले क्वेश्चन में परचेज को डेबिट किया था, वैसे सैलरी इज ऑल्सो एक्सपेंस। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 2000 और 2000। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेकंड, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 1500। ड्यू का जो वर्ड है, ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। हमने प्रीमाइसेस तो यूज कर लिया पर अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो ये तो हमारी लायबिलिटी हो गई। कैश नहीं किया इस बार, ये याद रखना। प्रीमाइसेस जो सर्विस था वो तो हमने यूज कर लिया, एक्सपेंस तो है ही रेंट हमारा, पर कैश नहीं पे किया। तो क्या एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। अगर रेंट हम पे कर देते तो रेंट डेबिट टू कैश होता, पर यहां तो हमने पे नहीं किया, तो क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सैलरी पे किया था तो सैलरी डेबिट टू कैश था। सेकंड ट्रांजैक्शन में रेंट हमने पे नहीं किया तो रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर? दो। थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर ₹7000, 7000 रुपए का गुड्स हमने सेल किया। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने समझाया था, जब भी गुड्स को परचेज करा जाता है तो परचेज वाला वर्ड यूज होता है, जब भी गुड्स को हम सेल करेंगे तो सेल्स वाला वर्ड यूज होगा। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू कभी भी इंक्रीज होता है मॉडर्न रूल के हिसाब से, हमेशा वो क्रेडिट करना है। पैसा आया, गुड्स सेल किया, है ना, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। याद रखना, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट करते हैं। परचेज 6 या 7 हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें परचेज को हम क्रेडिट करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर परचेज का नेचर हमेशा डेबिट, सेल का नेचर हमेशा क्रेडिट। 7,000। नेक्स्ट, डी, सोल्ड गुड्स टू गोविंद 4000। इस बार भी हमने गुड्स को सेल किया पर कैश में सेल नहीं किया, इस बार हमने क्रेडिट पे सेल किया, तो पैसे तो नहीं आए। जिस कस्टमर से पैसे लेने हैं क्या बोलते हैं उसको, डेटर्स। तो डेटर हमारा एसेट का पार्ट होता है, एसेट कभी भी इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करा जाता है। सिंपल सी बात, अगर कैश में सेल करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर क्रेडिट पे सेल करोगे तो डेटर डेबिट टू सेल्स। और डेटर का नाम क्वेश्चन में गिवन है गोविंद, गोविंद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 4000 और 4000, ये भी क्लियर। नेक्स्ट वन, रिसीव्ड कमीशन 500, 500 रुपए का हमने कमीशन रिसीव हुआ। कमीशन क्या है हमारा, रिसीव हुआ, पे नहीं किया, रिसीव किया, इनकम है। किसी भी प्रकार का रेवेन्यू और इनकम अभी आ जाए तो वो हमारा फायदा होता है, फायदा हमेशा क्रेडिट। दोबारा बता रहा हूं, जैसे सैलरी और रेंट हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट करा जाता है, वैसे ही कोई इनकम अगर आ जाए, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इनकम हमेशा क्रेडिट करा जाता है। तो यहां पर कमीशन हमने रिसीव किया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया इन द नेम ऑफ कमीशन। तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन है 500 रुपीज और 500 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट वन, कैश पेड टू लक्ष्मी ट्रेडर 5000। लक्ष्मी ट्रेडर को हमने 5000 का कैश पे किया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोबारा से बता रहा हूं, मॉडर्न रूल, ट्रेडिशनल रूल, दो रूल होते हैं, रूल्स और डेबिट क्रेडिट। आपको दोनों रूल्स अच्छे से आने चाहिए। ट्रांजैक्शन पढ़ो, जो आपको इजी लगे, कन्वीनियंट लगे किसी भी ट्रांजैक्शन में, उस रूल को वहां अप्लाई करो। कोई कंपलसरी नहीं है कि मॉडर्न है तो मॉडर्न को ही फॉलो करो, कि ट्रेडिशनल तो ट्रेडिशनल को फॉलो करो। दोनों को हम मिक्स करके भी हम फॉलो कर सकते हैं। यहां मुझे जो इजी वे में समझ आया, हमने कैश पे किया लक्ष्मी ट्रेडर्स को, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री हम पास करेंगे लक्ष्मी ट्रेडर्स डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमने पे किया 5000 और 5000।
क्लियर। इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद। गोविंद से कैश हमने रिसीव किया। गोविंद को कुछ देर पहले हमने सेल किया था, तो सेल करने के बाद अब उसने हमें कैश दे दिया। सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। इस एंट्री का बिल्कुल ऑपोजिट, यहां तो हमने पे किया था, अब यहां पर हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर टू गोविंद। अमाउंट है हमारे पास 2000। क्लियर। टिल नाउ 2 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अभी और 4 क्वेश्चंस हैं, वो भी सारे अच्छे लेवल के। धीरे धीरे करके आपका लेवल में इंक्रीज करता हो जा रहा हूं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन 10,000। फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो पहली एंट्री बनी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर सचिन 10,000 और 10,000, परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन। पहला तो सिंपल। सेकेंड, गुड्स वर्थ ₹300 रिटर्न टू सचिन। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में रिटर्न वाली एंट्रीज नहीं थी ना, अब रिटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने गुड्स सचिन से परचेज किया था, उसमें से थोड़ा सा गुड्स जो है डिफेक्टिव था, तो क्या करेंगे, उसको हम रिटर्न कर देंगे सचिन को। तो परचेज किया हुआ गुड्स अगर हम रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न होता है, और परचेज रिटर्न का नेचर हमेशा क्रेडिट। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये सिंपल सा पॉइंट याद रखना। ऐसे ही सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट करते हैं। ठीक है, तो किसको हमने माल वापस कर दिया, सचिन को माल वापस कर दिया, डेबिट द रिसीवर। जस्ट इसका रिवर्स एंट्री पास करना है, बस थोड़ा सा नाम चेंज करना है, सचिन डेबिट टू, परचेज नहीं लिखेंगे, परचेजर्स रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट है यहाँ पर 300। दोबारा समझा रहा हूं, परचेज का नेचर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, ऐसे ही सेल क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। ठीक है, ऐसे देखो। नेक्स्ट, कैश पेड टू सचिन 9,500 इन फुल सेटलमेंट। सचिन को हमने 9,500 दे दिया फुल सेटलमेंट में। अच्छे से समझना आप, 10,000 का गुड्स हमने परचेज किया। ठीक है, 300 का गुड्स तो हमने उसको रिटर्न ही कर दिया, तो फाइनल अमाउंट हमें कितना पे करना था, 9,700 पे करना था। 9,700 जब हम पे करने गए तो हमने उससे कहा यार कुछ तो डिस्काउंट दे दे, तो वो कह रहा है कि ठीक है 9,500 दे दो फुल सेटलमेंट में, तो 200 रुपए का हमारा बेनिफिट हुआ इन द नेम ऑफ डिस्काउंट। जब भी फुल सेटलमेंट में कुछ कम अमाउंट हम पे करते हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। हमें पे करना था 9,700, हम पे कर रहे हैं 9,500, तो जो 200 रुपए का जो डिफरेंस है वो क्या नाम से आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बताओ वो प्रॉफिट है कि लॉस है हमारे लिए, हमारे लिए तो फायदा है। फायदा हमेशा क्रेडिट करना। एंट्री क्या बनेगी, डेबिट द रिसीवर, सचिन डेबिट, इसके साथ फुल सेटलमेंट कितने की हुई है, 9,700 रुपए की सेटलमेंट करी है, जिसमें से टू कैश अकाउंट, कैश कितना पे किया हमने 9,500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और डिस्काउंट मिला हमें 200 रुपीज का। दोबारा बता रहा हूं, डिस्काउंट हमारा रेवेन्यू इनकम है, वो हमेशा क्रेडिट होगा। समझ आया? 3 इंटर रिलेटेड थे तीनों के तीनों ट्रांजैक्शन में। ठीक है, चलो ऐसे ही 3 क्वेश्चन अब सेल्स के साथ है। सोल्ड गुड्स टू ड्राविड फॉर ₹6,000, 6,000 रुपए का गुड्स हमने ड्राविड को सेल किया, तो डेबिट द रिसीवर, डेटर तो हमेशा डेबिट होगा है ना सेल के टाइम पे, तो ड्राविड डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स किया हमने इसको 6,000 रुपए का। अब इस 6,000 में से द्रविड रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। इफेक्टिव गुड्स को हम क्या करेंगे, वो तो हमें रिटर्न कर देगा। सेल किया हुआ गुड्स अगर हमारे पास रिटर्न आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स का नेचर क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट करना पे। जस्ट रिवर्स एंट्री होगी, थोड़ा सा नाम चेंज करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू द्रविड। कितना, 20%। इसका 20% कितना हुआ, 6,000 का 20% 1,200। ठीक है, 6,000 का गुड्स हमने द्रविड को सप्लाई किया, जिसमें से 1,200 का माल तो उसने हमें रिटर्न ही कर दिया, तो बाकी उससे कितना पैसा लेना है उस डेटर से, 4,800। 4,800 जो द्रविड से हमें लेना था, रिसीव्ड 4,500 फ्रॉम द्रविड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। 4,800 की जगह सिर्फ उसने हमें कितना दिया, 4,500 दिया, और वो भी फुल सेटलमेंट में। इस बार यहां हमारा 300 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है ना, पिछले केस में प्रॉफिट हुआ था तो डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ कैश रिसीव करते समय अगर हम कुछ कम अमाउंट लेते हैं फुल सेटलमेंट में, उसको बोला जाता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारे एक्सपेंस का पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट।
एक तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 4500 आया, और साथ में डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितने रुपए का डिस्काउंट था वो, 300 रुपए का डिस्काउंट था, 4800 की जगह 4500 लिया, और डेबिट के साथ टोटल सेटलमेंट कितनी हुई, 4800। इस क्वेश्चन में टोटल 6 ट्रांजैक्शन थे, 6 के 6 अच्छे ट्रांजैक्शन थे। समझ आया? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो पहला, परचेज गुड्स फ्रॉम यश ऑफ अ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यश हमारा क्रेडिटर है, सप्लायर है, उससे हमने गुड्स परचेज किया 40,000 रुपए का, तो लिस्ट प्राइस है, 15% उसमें ट्रेड डिस्काउंट है। सिंपल सा रूल है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके नेट अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यश। 40,000 का 15% कितना होता है, 6,000 रुपए होता है। 40,000 में से हम 6,000 रुपए माइनस कर देते हैं, तो बाकी कितना बचा, 34,000। सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में नेट अमाउंट को लिखना है। ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री कभी नहीं होती, याद रखना। डिस्काउंट दो नाम से होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो कर लेते हैं लिस्ट प्राइस में से, पर उसको शो कहीं नहीं करा जाता। पर कैश लेते समय जो डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट, उसको जरूर मेंशन करा जाता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने मेंशन किया था। किस नाम से, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। ठीक है, कैश डिस्काउंट की एंट्री करनी है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी, पर हाँ माइनस जरूर करना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न गुड्स टू यश ऑफ अ लिस्ट प्राइस 4,000। सेकंड पॉइंट समझना, जो हमने गुड्स परचेज किया था उसमें से थोड़ा सा माल हमने क्या किया, 4,000 का जो लिस्ट प्राइस का माल था वो हमने वापस कर दिया। इस क्वेश्चन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो एंट्रीज तो सब बच्चों को पता ही है, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर दे तो एंट्री बनेगी यश डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, स्टूडेंट गलती कहां करता है इस एंट्री में, अमाउंट को लिखने में। कहता है कि 4,000 तो 4,000 लिख दो, एंट्री तो पता है पर अमाउंट में गलती कर दिया, तो नंबर आपको मिलेगा नहीं इसमें। याद रखना यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है वो लिस्ट प्राइस है। जब हमने परचेज किया था, परचेज करते समय अगर 15% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो यही गुड्स को रिटर्न करते समय भी सेम 15% को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप स्टूडेंट खुद अपना दिमाग लगाओ, परचेज करते समय 15% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो रिटर्न करते समय भी सेम 15% को अप्लाई करना है। तो 4,000 रुपये का गुड्स, थोड़ा वर्किंग कर लेता हूँ। 4,000 में से इसका भी 15% कितना हुआ, 600 रुपये, तो टोटल हमारा अमाउंट बना 3,400। तो 3,400 रुपये का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया यश को। क्लियर? अब समझना एक बार, 34,000 का हमने गुड्स परचेज किया, जिसमें से 3,400 का गुड्स हमने रिटर्न ही कर दिया, तो नेट अमाउंट पेएबल कितना है, 30,600 रुपये हमने यश को पे करना है। ये हमारा नेट अमाउंट पेएबल है यहाँ पर ही। पर लास्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, कैश पेड टू यश 30,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यश को हमने क्या किया, 30,000 रुपये का हमने टोटल अमाउंट पे कर दिया फुल सेटलमेंट में। देना था 30,600, पे कितना किया, सिर्फ 30,000, तो बाकी 600 का क्या हुआ, उसको बोला जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। यही किया था ना सेम प्रीवियस क्वेश्चन में, वही सेम पॉइंट आ गया। तो एंट्री हमारी इसमें बनेगी डेबिट द रिसीवर, यश डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टोटल यश के साथ 30,600 का सेटलमेंट हुआ, जिसमें से हमने 30,000 उसको हमने कैश पे कर दिया और 600 रुपये का डिस्काउंट। ये तीनों के तीनों ट्रांजैक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल का है। मैं कई बार इसको मैं देख चुका हूँ स्कूल के पेपर में। आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से क्वेश्चन में। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में से हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, बने रहो, अगले 2 क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, 3 ट्रांजैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। पहला, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील फॉर रुपीज 50,000। 50,000 का गुड्स परचेज किया ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, अनपेड 60% इमीडिएटली, और पूरा पैसा दिया भी नहीं, 60% ही हमने पे किया। देखो वर्किंग कर लेता हूँ यहाँ पर। इसकी लिस्ट प्राइस है 50,000, माइनस करेंगे सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट इसका 10% है, तो 10% कितना हुआ, 5,000। 50,000 का 10% 5,000 माइनस कर दो, तो नेट अमाउंट अभी बना 45,000। अगर हम पूरा का पूरा पैसा इमीडिएटली पे करते, तो जो कैश डिस्काउंट का 5% है हम फुल पे अप्लाई करते, पर यहाँ तो हम पूरा अमाउंट नहीं पे कर रहे। कितना पे कर रहे हैं, सिर्फ 60% इमीडिएटली पे कर रहे हैं वो भी हम। ठीक है, तो उसका 60% एक अलग कर लो जो पेड है, और जो बाकी 40% है वो हमारा क्रेडिट है। जो हम अभी नहीं पे कर रहे उस पर डिस्काउंट नहीं निकलेगा, ध्यान देना आप।
इसका 40% हो गया 18,000, ये हो गया 27,000, 60%। ठीक है, जितना अभी हम पे कर रहे हैं उसमें से माइनस कर देना कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 5%, इसका 5% कितना हुआ? सिंपल सा कैलकुलेशन है, 27,000 का 10% 2,700 होता है। 5% कितना हुआ? 2700 को आधा कर दो, 1350, 25,650। क्लियर? तो एंट्री हमारी परचेज की, तो परचेज तो हमेशा डेबिट होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो फिगर आता है हमेशा उसको जनरल एंट्री में शो करना है। हमने पहले भी किया था ये वाला पॉइंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो होता है पर इसको शो नहीं करते 5,000 को, सिंपल माइनस करो सिर्फ आप। ठीक है, 45,000 का गुड्स हमने परचेज किया, जिसमें से टू कैश अकाउंट, कैश कितना पे किया हमने? 25,650। ठीक है, कैश डिस्काउंट की एंट्री जरूर करना है। ये होता है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, पर आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अब्रीविएशन यूज मत करना, पूरा लिखना आप। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1350, ये इनकम है क्रेडिट। पर बाकी 18,000 का गुड्स तो क्रेडिट में परचेज किया था ना। कभी भी गुड्स हम क्रेडिट में परचेज करेंगे तो जनरल एंट्री में क्रेडिटर का नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है। और क्रेडिटर कौन है यहाँ पर? हमारा सुनील। टू सुनील, सुनील में आ जाएगा कितना? 18,000। क्लियर? ट्रांजैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और दो ट्रांजैक्शन है बिल्कुल इसी सिमिलर वे में है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजैक्शन। समझ आ गया आपको? ठीक है, पहले मैं इसको रब करता हूं फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड। क्वेश्चन बी, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील फॉर रुपीज 60,000। 60,000 का हमने गुड्स परचेज किया, अ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक, चेक से पे कर रहे हैं, और वो भी पूरा अमाउंट नहीं, 3/4 फ्रैक्शन में है, इसको 75% बोलते हैं। पिछली बार 60% पे किया था, इस बार हम 75% पे कर रहे हैं। कैश की जगह वर्ड यूज हो जाएगा बैंक का, क्योंकि चेक से पे कर रहे हैं ना, बस यही फर्क है पिछली बार इस वाले में। देखो वर्किंग कर लेता हूं पहले। लिस्ट प्राइस, गुड्स का लिस्ट प्राइस था 60,000। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? टीडी, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000, 54,000 बना। ठीक है, 54,000 का 3/4 तो हमने पे कर दिया और 1/4 पे नहीं किया। ये कैश और ये क्रेडिट, 13,500 तो क्रेडिट हो गया, 40,500 का हमारा उधार है। क्लियर? सॉरी, ये कैश पे कर दिया और ये हमारा उधार है। जितना हम कैश पे करेंगे उस पे माइनस करा जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना था? 5% हमारा कैश डिस्काउंट है। 40,500 का 5%, देखो बिल्कुल सिंपल है। 40,500 का 10% कितना होता है? 4,050। 4,050 का आधा कर दो, 2025। ठीक है, इसको माइनस करते हैं 475, 38,475। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एंट्री किया था, एग्जैक्टली सेम उसी वे में करना है। एंट्री बनेगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज में कौन सी फिगर आएगी? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो है वो फिगर लिखना है आपको। 54,000 टू कैश अकाउंट, कैश कितना पे किया है? 38,475, 75। डिस्काउंट कितना मिला? 2,025 का, 2025 का नाम आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लास्ट जो क्रेडिट वाला पोर्शन था इसको इग्नोर नहीं करना। क्रेडिट जो हमने परचेज किया था वो हमारा क्रेडिटर हुआ। इस बार क्रेडिटर का नाम क्या? अगेन सुनील ही है वो। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, यहाँ कैश नहीं यूज होगा, यहाँ आएगा बैंक। आपको स्टार्टिंग में मैंने बैंक ही समझा था, खुद लिखते समय गलती कर रहा था। देखो ये बैंक है। ये बैंक क्यों? क्योंकि हम चेक से पे कर रहे हैं, तो यहाँ कैश नहीं, कैश की जगह पर बैंक आएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारा चेक गया। दूसरी तरीके से मान लो कि हमारा बैंक बैलेंस कम होने वाला है, कैश बैलेंस नहीं, इसलिए यहाँ पर टू बैंक लिखना आपको। क्लियर? टू डिस्काउंट रिसीव्ड और लास्ट में टू सुनील। तो सुनील को हमने उधार है 13,500। जो हमारा सप्लायर होता है उससे उधार पे गुड्स परचेज करे तो उसका नाम जरूर मेंशन करना। समझ आ गया? प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन और कैश और बैंक वाला ही था। इस क्वेश्चन में बैंक लिखेंगे, कैश नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन सी, सोल्ड गुड्स टू सुनील कॉस्टिंग 15,000। कॉस्टिंग बोल रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस है। सोल्ड गुड्स टू सुनील कॉस्टिंग 15,000 एट 20% प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस है 15,000। हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉफिट एलिमेंट जो है उसको ऐड करना है। प्रॉफिट है 20%, तो इसका 20% हो गया 3,000 रुपये।
तो इसकी लिस्ट प्राइस कितनी बनी? 18,000। आगे अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद फिर हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 16,200, ठीक है। एंड 2% कैश डिस्काउंट, सुनील पेड द फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेल द कैश डिस्काउंट, और वो भी चेक से पे कर रहा है सुनील, आज ही पूरी की पूरी पेमेंट हमें मिल जा रही है, तो 2% और डिस्काउंट मिलेगा उसको, कैश डिस्काउंट 16,200 का 2% निकालना है, ठीक है। ये हो गया आपका 160, 320, 324, 76, 15, 876, 2% हो गया 324, माइनस कर दिया तो 15,876। एंट्री कैसे पास करेंगे? सेल करते समय पूरा तो पैसा मिल गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। चेक से पे कर रहा है तो हम क्या करेंगे? बैंक वाला वर्ड यूज कर लेते हैं और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो चेक हमें मिला हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया उसी दिन। बैंक अकाउंट डेबिट 15,876, साथ में डिस्काउंट भी था, यहां पर लिख लेता हूं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमारा 324 और 2 सेल्स अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है काटने के बाद जो फिगर होता है वो हमेशा मेंशन करना है। प्रॉफिट तो ऑलरेडी इसमें शामिल है, ठीक है ना, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं नहीं शो करना। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर है 16,200 वो हमारी एक्चुअल सेल है। 16,200 का सेल किया जिसमें से हमने इतने का तो डिस्काउंट दे दिया और बाकी अमाउंट हमें मिल गया। क्लियर? ये लिखा है डिस्काउंट अलाउड डेबिट लिखा है, समझ आया? तो ये 5th क्वेश्चन, तीनों ट्रांजैक्शन, तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। अब मूव करते हैं वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। पहला, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,000। क्वेश्चन इजी है, प्रीवियस के क्वेश्चन कंपैरिजन में ये क्वेश्चन इजी है। पुराना फर्नीचर हमने सेल किया 1,000 का, सेल करने से क्या होता है? पैसा आया, फर्नीचर गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 और 1,000, ठीक है। नेक्स्ट वन, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक 3,000। बैंक में हम 3,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं। जब बैंक में 3,000 डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो एंट्री होगी हमारी इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है इसमें 3,000 और 3,000, सिंपल। ये भी थर्ड, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 4,000 एंड फॉर पर्सनल यूज 1,000। तो 4,000 तो ड्रॉइंग है और 1,000 रुपीज जो कैश है वो हमारा बिजनेस का कैश बैलेंस इंक्रीज करेगा। ड्रॉइंग्स भी है, ध्यान रखना, पर्सनल यूज वाला अमाउंट ड्रॉइंग्स है और ये दोनों पैसे हम कहां से निकाल रहे हैं? बैंक से। तो हम इसकी कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स कितना हुआ? 4,000, और बिजनेस में हमारा कैश बैलेंस भी तो इंक्रीज होगा। बिजनेस के पर्पज से हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं 1,000, और ये दोनों के दोनों जो 5,000 है ये दोनों मिलाकर कहां से कम होने वाला है? हमारा बैंक नाम का जो असेट है वहां से कम होने वाला है। तो जो असेट कम हो उसे क्रेडिट करा जाता है टू बैंक अकाउंट 5,000। ये है हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री। बैंक से टोटल 5,000 विड्रॉ किया, 4,000 पर्सनल यूज के लिए और 1,000 रुपए ऑफिस यूज के लिए। क्लियर? ये भी ठीक है। नेक्स्ट, डी, दिनेश ओड अस 26,000। दिनेश नाम का हमारा कोई डेटर था जिसने हमें 26,000 रुपए देने थे। ही वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट। 26,000 में से हमें मिला कितना? सिर्फ उसका 60% मिला। 26,000 का 60% मिल गया, बाकी 40% डूब गया। ये मतलब है जो पैसा मिल गया वो तो कैश के नाम से डेबिट कर लो, जो अमाउंट डूब गया आपका उसे बोला जाता है बैड डेट्स, ठीक है। तो अब एंट्री कैसे पास होती है इसकी? जितना पैसा मिल गया वो तो कैश के नाम से, जो पैसा हमारा डूब गया वो बैड डेट। और मिला किससे ये पैसा? दिनेश। टोटल कितना लेना था उससे? 26,000। क्लियर? 26,000 का 60% और 40% निकाल लेते हैं। 40% कितना हुआ इसका? ये 10,400, और इसका 60% कितना हुआ हमारा? ये 15,600। क्लियर? ये एंट्री भी 40% डूब गया, 60% मिल गया। जो मिल गया वो कैश के नाम से, जो हमारा पैसा डूब गया वो बैड डेट्स के नाम से। और लेना किससे था? दिनेश है। दिनेश नाम का जो डेटर था उसका बैलेंस 26,000 से अब रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। इस वीडियो क्लास का और इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन
पेड इनकम टैक्स बाय चेक, चेक से इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। और ये नाम अच्छे से याद रखना, कई बच्चे कई बार गलती करते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ ड्रॉइंग्स। तो सिंपल ये आपका ड्रॉइंग्स है और पैसा आपके कैश बॉक्स से नहीं जा रहा, बैंक से निकल रहा है पैसा। तो ड्रॉइंग्स तो हमेशा ही डेबिट होता है। तो एंट्री बनी आपकी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से हमारे 9,000 रुपीज हमने विड्रॉ कर लिया। क्लियर? 6 के 6 अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। बिल्कुल इस वीडियो क्लास में मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक वीडियो क्लास में क्वेश्चन सारे कंप्लीट नहीं हुआ, बने रहो, मैं सेकंड वीडियो भी डिलीवर करूंगा, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छी से प्रैक्टिस करते रहो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।